खत्म हो रही बोल्ड सीन्स के अभिनेत्रियों की हिचकिचाहट और डर, क्योंकि सेट पर आए इंटीमेट कोऑर्डिनेटर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इंटीमेट कोऑर्डिनेटर एक नया टर्म जुड़ चुका है। फिल्म मेकिंग के दौरान कौन होते हैं इंटीमेट कोऑर्डिनेटर और कैसे चलता है इनका काम, खुद बता रहे हैं। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि इंटीमेट सीन या किसिंग सीन करने के दौरान उन्हें कई तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। एक और जहां सेट पर केवल मेल डोमिनेट क्रू होने की वजह से इस तरह के बोल्ड सीन करने में असहजता होती है, तो दूसरी तरफ कई बार को एक्टर इसका फ़ायदा उठाकर अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। कई एक्ट्रेस तो इस वजह से इस तरह के सीन्स करने से हिचकिचाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से पश्चिम की तरह भारत में भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। दो कैरेक्टर्स के बीच गार्ड की तरह काम करते ये इंटीमेट कोऑर्डिनेटर उनकी असहजता और हिचक को खत्म करते हैं। हालांकि अब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों के लिए इंटीमेट कोऑर्डिनेटर शब्द नया है। इंटीमेट कोऑर्डिनेटर टर्म दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयाँ के दौरान काफ़ी चर्चा में आया था। फिल्म में दीपिका के बोल्ड अवतार के पीछे इन्हीं कुछ टेक्निकल लोगों का हाथ था। धीरे धीरे हर सेट पर इन्हें हायर करने का प्रचलन शुरू हुआ है। आइए जानते हैं क्या होते हैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर और किस तरह करते हैं ये अपना काम। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर फिल्म यूनिट का एक हिस्सा होते हैं जो मूल रूप से एक्टर, परफॉर्मर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच की बातचीत क्लियर करवाते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि अगर फिल्म में कोई इंटीमेट या सेंसिटिव सीन है तो वो एक निश्चित तौर तरीके और नियम कायदों में रहकर शूट किया जाए। इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि एक्टर्स की हाँ या ना को हमेशा दिमाग में रखा जाए। जो भी सीन वो शूट करने वाले हैं उसमें एक्टर्स का कंफर्ट लेवल और रजामंदी सबसे ज़रूरी होता है। इंटीमेट कोऑर्डिनेटर आस्था कहती है कि भारत में सबसे पहले मस्त राम नाम का एक शो आया था जिसके लिए एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को कनाडा से बुलाया गया था। वो पहली बार था जब किसी प्रोडक्शन हाउस में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को एड्रेस करते हुए उसे क्रेडिट दिया गया था। वैसे बॉलीवुड में पहली बार इस ट्रेंड की शुरुआत फिल्म गहराइयाँ से हुई। हालांकि उससे पहले भी कई बार छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हायर किए गए थे, लेकिन दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयाँ के बाद यह टर्म लाइमलाइट में आ गया। आस्था बताती है कि उससे पहले कोबाल्ट ब्लू एक फिल्म थी जिसमें इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया गया था। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हॉलीवुड में आम है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसे शुरू करने में क्या दिक्कत आई? इसके जवाब में आस्था कहती हैं कि दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन मुझे इन दिक्कतों का अंदाज़ा था। मैं ये बखूबी जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण दूँ तो कई बार हमें फिल्म सेट पर बुला लिया जाता था कि चले आओ काम करो, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि ये काम क्या है। उन्हें ये समझ नहीं आता था कि हम इतने पैसे क्यों मांगते हैं, तो वो पैसे देने को राज़ी नहीं होते थे। हमें डायरेक्टर व एक्टर के कहने पर सेट पर बुलाया गया, लेकिन हमारे बजट को कभी बैलेंस शीट पर नहीं डाला गया। हमें देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। फिर मैंने इस काम के लिए एक फ़िक्स रेट डाल दिया और मुझे लगता है कि ऐसा करने से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। दरअसल दिक्कत इस बात की थी कि बहुत सारे लोगों को इस काम के बारे में पता नहीं है। लोगों को इस काम की ना तो कोई समझ है और ना ही उन्हें पता है कि ये क्या होता है। इसी कारण कि उन्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो इस काम की इज्जत नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को अगर सेट पर लेकर आएंगे तो उनका क्या काम होगा। लेस्बियन वाला इंटीमेट सीन हो गया था ऑकवर्ड। आस्था एक किस्सा बताती है कि एक बार मैंने एक लेस्बियन किसिंग को मेक आउट शो किया था। इस शो में दोनों एक्टर स्ट्रेट थे। जाहिर सी बात है कि वह एक दूसरे के साथ बहुत असहज हो रहे थे। आम तौर पर इसी कारण से हमारी कोशिश होती है कि जब हम किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उन्हीं लोगों को कास्ट करें, पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता। स्ट्रेट एक्टर्स के सामने जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो असहजता साफ नज़र आती है। हमने उस वक्त उन दोनों को कुछ एक्सरसाइज करवाई, काफ़ी बातचीत भी की, जिससे वो दोनों दोस्त बन गए। अब वे आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे तो फिर भी जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। हालांकि उस दिन सेट पर भी बाकी लोग थोड़े से ऑकवर्ड थे, सभी नर्वस हो रहे थे। और फिर उस पावर डायनामिक को रोककर मैंने उस एक्टर को कहा कि वो आओ लीड लो में सामने वाले को इनवाइट करो और उसे कंफर्टेबल फील कराओ। फिर थोड़ी सी बातचीत करके छोटी से छोटी चीज़ को ब्लॉक करके हमने वो सीन शूट किया। गहराइयाँ और फेम गेम से हुई करियर की शुरुआत। आस्था बताती हैं कि नेटफ्लिक्स के शो फेम गेम से मैंने बतौर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर अपने पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। मैं 2 एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, दानिश सूद और लक्ष्यवीर शरण। फिर मैंने एक और सीन किया था जिसमें मैंने
मुस्कान जाफरी के साथ काम किया था। हमें इतना मज़ा आया वो सीन करके और इतनी सहजता से वो सीन शूट हो गया कि हम तीनों आज अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हुआ ये था कि दोनों लड़कों को एक दूसरे को किस करना था। उस सीन के लिए दोनों काफ़ी यंग हैं और काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। सीन के पहले दोनों में अपना सारा ट्रस्ट मुझे सौंप दिया। मैंने पूरा वर्कशॉप करने के बाद उस सीन को कोरियोग्राफ कर एक्ट्रेस को समझाया। आज देखें तो वो सीन स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। उस समय गहराइयाँ का भी शूट चल रहा था जहाँ मैं बतौर DAV हायर की गई थी। अपनी शुरुआत के प्रोजेक्ट में मैंने दोनों ही फिल्मों के बीच भाग दौड़ कर रही थी। गहराइयाँ के लिए हर दिन सेट पर रहना पड़ता था। छोटी मोटी दिक्कतें आई पर ओवरऑल बहुत मज़ा आया।